हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस चैप्टर का नाम लिमिट है और लिमिट में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। तो देखिए बेसिक में क्या बताया था कि जो हमारी 7 क्वांटिटी होती हैं तो 7 क्वांटिटी में हमने 4 क्वांटिटी पहले 7 लेक्चर तक कंप्लीट कर ली थी, जिसमें से हमारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। कॉन्सेप्ट और डेफिनीशन वो सारी चीज़ें हम कवर कर लिया था। उसके बाद जब हमने इससे पुराना जो लेक्चर है उसमें 1 की पावर इन्फिनिटी जो फॉर्म होती है उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। और देखिए अब कितनी क्वांटिटी कंप्लीट हो गई, 5 क्वांटिटी कंप्लीट हो गई। बची कितनी, 2 बची, क्योंकि 7 क्वांटिटी होती है लिमिट में जिससे हमारे सभी क्वेश्चन बना करते हैं। ठीक है, जिसमें से अब जो हमारी 2 हैं तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि हम पहले 4 डिस्कस करेंगे, फिर 1 की पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चन अलग और फिर जो इसके क्वेश्चन होंगे उनके एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा ये फॉर्म है ये फॉर्म है 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0। तो इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इसका वर्किंग रूल होता है वो सारी चीज हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये फॉर्म होंगे तो सबसे पहले मैं इस फॉर्म में 0 की पावर 0 की बात करूंगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद फिर जब हम ये पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीजें इसकी भी इन्वॉल्व रहेंगी, इस वजह से पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर लास्ट में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरा मानना यह है कि आपको मैं थोड़ा सा वर्किंग रूल समझा दूं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आपका जो अब इसमें ना तो कोई रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ना ही इसमें कोई फॉर्मूले हैं, जितना भी है वो सब पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। बस इसमें क्वेश्चन का जो तरीका है वो रूप है जो उसे बस चेंज कर दिया जाता है। बाकी जो सॉल्व करने का तरीका है वो सारा सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम पिछले की ही तरीके हैं। तो आपको थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेंगी। उसके बाद जितना भी आएगा लास्ट में वो आपको बेसिक ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वर्किंग रूल समझाना चाहूँगा। पहले आप वर्किंग रूल जैसे ही समझेंगे उसी हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वर्किंग रूल जो मैं सिखाऊंगा आपको वो वर्किंग रूल एक क्वेश्चन लेकर ही सिखाऊंगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन से आप काफ़ी ज़्यादा आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला जो होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। भाई 0 प्लस क्यों लिया, मैंने आपसे समझाया था 0 प्लस क्यों, क्योंकि यहां पर जो 0 है वो 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 0 से थोड़ा ही बड़ा है, मतलब वो कितना बड़ा है, थोड़ा सा, मतलब प्लस है ना। तो यहां पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और यहां पर लिख देंगे x की पावर x, तो क्या ये फॉर्म नहीं बन जाएगी 0 की पावर 0? बन रही है कि नहीं बन रही? और यही फॉर्म हमें समझना है कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहला स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपको फॉर्म जो दिखेगी वो फॉर्म ये फॉर्म दिखेगी। ठीक है, ये स्टेप पहला है, तो मैं स्टेप पहला आपको ये रख देता हूं। ठीक है, स्टेप जो दूसरा होगा वो स्टेप ये है कि मान लीजिए कि जब ये है तो इसके बाद हम नेक्स्ट कदम क्या उठाएं, नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि कंसीडर कर लेना है। ठीक है, कंसीडर, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस
एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, इसको हमें आई मान लेना है, इतना आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद जब ये मान लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें होने में क्या दिक्कत है भाई, मान लिया तो मान लिया, है ना। अब क्या करना है आपको, इतना करने के बाद स्टेप जो तीसरा रहेगा वो स्टेप क्या रहेगा, स्टेप तीसरा जो है वो हमें क्या करना है कि टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि दोनों तरफ हमें लॉग ले लेना है। ठीक है, जैसे ही हम ये लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग आई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एंड लॉग एक्स की पावर में एक्स। क्लियर, इतना आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब क्या करना है कि यहां पर आप देखेंगे राइट साइड, तो ये है log m की पावर n, और m की पावर n अगर log में होता है तो वो होता है n log m। क्लियर, तो ये कर देंगे हम यहां पर log i इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x log x। क्लियर, ठीक है। अब अगर इतना हो गया है तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें हमें करना क्या है कि ये है तो इसे हम लिख सकते हैं log i इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्लियर, एंड log x। और यहां x लगा है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना। जब हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे और अब अगर हम 0 रखें, ठीक है, तो अभी तक यहां तक तो ये भाई साहब बन रहा था 0 की पावर 0, लेकिन जैसे ही हमने ये रखा तो अगर मैं log में 0 रख रहा हूं तो ये तो माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, और यहां पर क्या रख रहा हूं अगर 0 तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये अगर ये इस फॉर्म में आ रही है माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रही है, तो यहां पर जो रूल लगता है वो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि यहां पर कौन सा रूल लगता है। यहां पर लगता है लॉपिटल रूल। ठीक है, यहां पर लॉपिटल रूल लगेगा। ठीक है, लॉपिटल रूल। जब ये लॉपिटल रूल लगाएंगे यहां पर, तो अब क्या करते हैं, लॉपिटल रूल का मतलब होता है कि जितने भी टर्म्स हैं यहां पर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सबका डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, जैसे ही मैं यहां पर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहां पर जो लॉपिटल रूल लगेगा वो हमारा लगेगा ओनली राइट साइड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर log i लगा देंगे इज इक्वल टू लिमिट 0 प्लस log x है, तो log x का क्या होता है 1/x होता है, और 1/x का हो जाता है माइनस का 1/x स्क्वायर। क्लियर है, जैसे ये होगा तो यहां पर हो जाएगा log i इज इक्वल टू, यहां पर ये हो गया log i इज इक्वल टू, अब यहां से एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहां आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x। क्लियर है, वो भी माइनस का, लेकिन चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो भाई, 0 जैसे ही रखेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो जैसे ही 0 होगा तो मैं कह सकता हूं कि log i की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई, और यहां पर i अगर मैं लगाता हूं तो यहां पर e की पावर 0 हो जाता है, और यहीं पर i इज इक्वल टू 1 दे देता है वैल्यू। और ये i इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि i किसको माना था, i माना था मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर x की वैल्यू आ गई हमारी 1। क्लियर है, तो ये आंसर हमारा सटीक आंसर है, बहुत सही उत्तर आ गया इसका। इस वजह से ये वर्किंग रूल भी है आपका और एकमात्र एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी आप सॉल्व करेंगे, इसको आप वर्किंग रूल के हिसाब से भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टेप पहला ये है कि हमने ये कंसीडर किया कि भाई इस तरीके से फॉर्म अगर 0/0 होगी तो वो स्टेप पहला होगा।
स्टेप दूसरे में करना क्या है कि कंसीडर करना है कि ये इज इक्वल टू आई है। इसके तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसे भी हम आई मानना है। फिर इसके बाद स्टेप तीसरा है कि हमें दोनों साइड लॉग ले लेना है। जैसे ही लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग जैसे ही आएगा तो m की पावर n है तो n log m हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर हमें करना क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, और अगर ये माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो रहा है तो आपको यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाना है। जब ये रूल लग जाएगा तो फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लॉपिटल रूल का मतलब होता है कि इसका भी डिफ्रेंशिएट और 1/x का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, जब यहाँ पर हर टर्म्स का डिफ्रेंशिएट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जब लग जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, -x आएगा, 0 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 है, e की पावर में हो जाएगा, एक्सपोनेंट में पहुंच जाता है ना लॉगरिथमिक। फिर i इज इक्वल टू 1 है, i की वैल्यू मानी थी ये, इसकी वैल्यू 1, मतलब ये हमारा वैल्यू 1 आ गई। तो कहने का मतलब है कि अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अब इस तरीके से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये वर्किंग रूल है। अब इसके हिसाब से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए यार हम सब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिमाग लगाना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। जब ये फॉर्म में आ जाएगा फिर आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब क्या करना है आपको, अब देखना है कि एक नए क्वेश्चन के साथ अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज मेरे कहने का मतलब है कि आज से हम इस चैप्टर से विदाई ले लें, है ना, इस चैप्टर से विदाई ले लें और इस चैप्टर को आज हम यहीं कंप्लीट कराएंगे। और कुल मिला के हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, कुल मिला के मुझे लगता है 9 लेक्चर्स हुए हैं पूरी लिमिट कंप्लीट करने में। अब ये समझो कि अगर आप 9 लेक्चर पूरा देख लेंगे, ठीक है, मैंने ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ से बताया है कि समझ लीजिए कि जैसे वो सीखते हैं ना, हम वर्णमाला सीखते हैं ना, है ना, तो उस हिसाब से मैंने सिखाया है कि बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि ये छोटी सी चीज़ है, इस छोटी सी चीज़ से कैसे लिमिट अप्लाई की जाती, किस तरीके से लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS किस तरीके से लिमिट निकाली गई, वो सब चीज़ मैंने समझ लीजिए कि हर एक पॉइंट्स क्लियर कराएं आपको। ठीक है, तो अगर आप नहीं देख रहे हो ना तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने साथ। तो मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा सा वीडियो पुराने देख लेंगे, ठीक है, जिससे कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए इसके फॉर्म के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके फॉर्म के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या है, बहुत रेयर केस में मिलते हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके ओनली ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। CUET का एग्ज़ाम जैसे दे रहे हैं आप, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप ये लेक्चर देखें, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम देखेंगे इसमें कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मेरे नज़र में कहाँ है, एक सेकेंड रुकेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0+। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा आपके पास। ठीक है, sin x की पावर में x। ठीक है, 0 माइनस नहीं कर सकते इसमें, है ना, 0+ ही करेंगे। ओके,
अब यहाँ पर देखेंगे आप कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है तो साइन x की पावर x, अगर ये फॉर्म देखें तो हमारा पहला स्टेप फॉलो कर रहा है कि भाई ये 0 की पावर 0 है। क्लियर? अगर ये 0 की पावर 0 है तो स्टेप दूसरा था कि हमें i मानना है इसको। चलो i मान लिया। अब बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने कंसीडर किया है, वो तो वर्किंग रूल में समझाना चाहिए ना, हमें वर्किंग रूल में समझाना चाहिए कि भाई क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम लॉग ले रहे हैं तो आप लिख सकते हो कि टेक लॉग, ठीक है। बाकी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसको समझाना चाहता हूँ, और अगर आपसे बन रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार खुद से लगा कर देखिए, और फिर कहीं अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि अरे यार इस स्टेप के बाद अब क्या करेंगे, तो फिर तुरंत वीडियो को फिर से देखिए, कंटिन्यू कीजिए, और फिर आप देखिए कि कहाँ आपको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक देखिए, जब तक आप अटकेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, ठीक है। तो अटकना बहुत जरूरी है, और अटकेंगे कब? जब खुद से प्रयास करेंगे चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की, तभी अटकेंगे आप, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद देखिए वही पूरा शेड्यूल है इसका जो हमारा पहला शेड्यूल था, ठीक है। तो देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, x log sin x, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बस हो सकता है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, बाकी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। बस आप स्टेप में चाहे थोड़ा सा अटक सकते हैं कि भाई अब इसके आगे क्या किया जाए। तो अब देखेंगे आप कि जैसे log i है, अब यहाँ पर मैं 0 रख रहा हूँ, तो ये देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है ना, ठीक, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब यहाँ लॉपिटल रूल लग जाएगा। जब लॉपिटल रूल लगा देंगे यहाँ पर तो फिर क्या होगा, तो ये, और हम लगाते कहाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड लगाते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्लियर। अब क्या करना है, log sin x है तो इसको 1 अपॉन साइन एक्स लिखा जाता है। फिर इसके बाद एक बार sin x का डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव जैसे sin x का करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, और नीचे लगा है हमारा 1, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब यहां से आप सोच के दिखाइए, सोचिए, थोड़ा सा समझिए, कोशिश कीजिए कि अब मैं इस स्टेप के बाद क्या कर सकता हूं। यहीं पर आपकी परीक्षा है कि आपने कितना सीखा है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा रफली करना चाहते हैं तो एक मेरी विनती है आपसे कि एक पेज उठाइए, उसमें ये ओनली आपको करना कि इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और मैं आंसर बता देता हूं कि इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो जब लिमिट लगाएंगे तो यहां पर 0 आएगा आंसर। इतना मैंने आपको क्लू दे दिया है, अब आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बता देता हूं आपको, जैसे ही cos x sin x है तो ये हो जाएगा cot x, क्लियर। जैसे ही cot x हो जाएगा और माइनस है, ठीक है, और ये x स्क्वायर हो गया, ये ऊपर जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्लियर। cot x को क्या लिख सकता हूं, tan x लिख सकता हूं, tan x लिख दिया। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स लिख सकता हूं, और tan x लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर tan x है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आप यार 1 को 1 अपॉन में 1 कर लो तो 1 की वैल्यू, 1 को 1 ही रहने दो तो 1 की वैल्यू। तो वही है कि जब tan x अपॉन x की वैल्यू भी 1 आ रही है तो x अपॉन tan x की भी वैल्यू 1 आएगी, क्लियर। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एंड यहां पर हो जाएगा माइनस का x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब आपको पता है कि 0 क्या है, log i है ना, तो i की वैल्यू क्या आएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि यहां पर कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x की पावर में अगर x है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 आएगी, क्लियर।
तो इतने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पर्याप्त हैं आपके समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि समझदार के लिए ओनली इशारा ही काफ़ी होता है। आपको मैंने इशारे दे दिए, आपको मैंने समझा दिया, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई भी अगर डाउट आ रहा है यार, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट कीजिए जहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही हो, ठीक है। और अगर समझ आपको अच्छे से आ रहा है तो वो भी बताइए, ठीक है। सही गलत हर चीज़ बताइए आप, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे। क्लियर है। अब यहाँ से अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा इन्फिनिटी की पावर 0 के पास पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 की पावर 0 तक तो आपकी कमांड हो गई है, इतना मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद इन्फिनिटी की पावर 0 की कमांड कैसी होगी वो भी हम यहीं देखने वाले हैं, ठीक है। और मेरी देखिए एक आपसे और गुजारिश है, और ये गुजारिश भी है आपके लिए, और अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। और ये न्यूज़ मैं आपको लास्ट जब पूरा मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद ही मैं बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपके लिए ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। वो गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा, तब तक के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप सबसे पहले कि इन्फिनिटी की पावर 0 क्या होती है। तो इन्फिनिटी की पावर 0 की फॉर्म किस तरीके से, भाई क्वेश्चन तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन किस फॉर्म से बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर लगा दूं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, एंड यहां पर लिख दूं 1/x की पावर में x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे यार यहाँ 0 रखो, 1/0, इन्फिनिटी की पावर 0 ये हुआ। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पर वही वर्क करना है यार, जो वर्क पहले मैंने आपको 0 की पावर 0 में समझाया था। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 4 जो क्वांटिटी हैं उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, एक 1 की पावर इन्फिनिटी उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, और जो 2 हैं उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको i मान सकता हूं, i मान लो, लिमिट लगा लो, x टेंड्स टू 0 प्लस लगा लो, ठीक है। एंड यहां पर 1/x की पावर में x, ठीक, यहां पर log ले लिया, i हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, एंड यहां पर log 1/x की पावर में x, ठीक है। जब इतना करेंगे तो ये हमारा वही काम होगा जो काम पहले से ही हम करते आ रहे हैं। लेकिन आप ये मत सोचेंगे, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या है कि अरे यार अब तो मैं समझ गया हूँ, इसको भी उसी तरीके से लगाना है। तो भाई थोड़ा सब्र करना है आपको, ठीक है, क्योंकि अभी जो इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपको दिमाग हिलाने वाला है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आपको ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो log i इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x log 1/x, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि मैं इसको लिख सकता हूं log i इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log 1/x, एंड ये हो जाएगा 1/x। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि log 1/x अपॉन 1/x आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर रखूं 0 प्लस, तो ये हो जाएगा क्या, 0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहां पर 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी। अब यहां पर आप देखिए वहां पर माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा था, और यहां पर प्लस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है। काम दोनों में सेम करना है, लॉपिटल रूल लगाइए। जैसे ही लॉपिटल रूल लगाएंगे आप, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, ये log 1/x की वैल्यू 1/1/x, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। और यहां पर 1/x स्क्वायर, तो माइनस का 1/x स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारा
जब ये हम करेंगे x और ये पूरा है तो हमारा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ये आएगा 0, ठीक है। जैसे ही 0 आएगी तो हम कह सकते हैं कि log i की वैल्यू 0 देन i की वैल्यू e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन x की पावर में x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको भी किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप मुझे पता है कि किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इन्फिनिटी की पावर 0 का वर्किंग रूल है और एक क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन का भी वर्किंग रूल सेम टू सेम उसी तरीके से जो मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। अब मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि क्या आया, पहले आपने क्या सोचा उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर मैं इसको 1 लाइन में आंसर बता दूंगा आपको, 1 लाइन में, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन में क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, x की पावर x, ठीक है। इसका आंसर आप बताइए कि क्या आएगा। जो आंसर देगा और पहला जिसका कमेंट आएगा इस आंसर का, उसके लिए मैं कुछ स्पेशल जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए कौन करता है इस क्वेश्चन का आंसर पहले, तो जिसका सही होगा उसको मैं, और देखिए ये ऐसा नहीं है कि आप आंसर, अब देखिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इस वजह से आंसर तो मैं बताऊंगा, तो ये नहीं कि आप पहले आंसर लास्ट में देख लें फिर उसके बाद कमेंट करें, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ ईमानदारी से करेंगे आप कि इसका आंसर जैसे ही आपको मन में आए भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, वो आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, मैं आप समझा देता हूं आपको कि आप देखेंगे कि इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूं तो लोग गलती क्या करेंगे आप, x की पावर x है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको बताइए। इसको आप कर सकते हो कि भाई x की पावर x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर x का होल स्क्वायर। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि भाई x इंटू एक्स हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर होल स्क्वायर हो गया तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको देखनी है कि ये आप इस तरीके से करेंगे कि आप इसी तरीके में ही सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो दोनों में आंसर आप बताएंगे कि अगर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है। और मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, और यहां पर x की पावर x है, ठीक है। अगर आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये हो गया x स्क्वायर x की पावर में, है ना। और अगर आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी है कि आप इनका मल्टीप्लाई करने लग जाओ, ये गलती मत करिएगा, ये मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि इसको सॉल्व करने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या है कि इससे पहले जब मैंने आपको वर्किंग रूल समझाया था तो वर्किंग रूल में मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो आप क्या कर सकते हो कि x की पावर x को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। x की पावर x को आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप, ठीक है ना। जब इसकी पावर x की पावर x है तो इसको आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, है ना। ओके,
तो ये क्लियर है आपको? ठीक, हमारा क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है तो ये हम क्या करेंगे यहां पर कि x की पावर x है। ठीक है, तो x की पावर x को इसको आप मानेंगे 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और x की पावर में ये 1 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर में कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना, तो इतना आपको है ना, तो इतना आपको समझना है कि अगर आप इसको इस तरीके से मान रहे हो कि अगर ये x की पावर में ये है तो ये हमारा सही है, लेकिन आपने अगर इस तरीके से माना कि लिमिट लगा दिया और x टेंड्स टू 0 प्लस लगा दिया और यहाँ पर x है और x है और x है, तो इसको आपने अगर मान लिया कि भाई ये इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से लिखो, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 की पावर है, तो ये आपका गलत है। और आपने आंसर क्या नोट किया है वो जरूर बताएंगे आप अभी। ठीक है, तो देखेंगे आप कि ये आपका गलत है अगर आप इस फॉर्म में देख रहे हो। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्म में देख रहे हो तो ये सही है। क्लियर? तो देखेंगे, तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यहां पर अगर इस फॉर्म में है तो इसमें आपको लिमिट देखनी है कि x की पावर x है। अगर x की पावर x को क्या माना है हमने? 1 माना है। मैं सॉल्व करा के दिखा, तो ये हो गया। अब आप यहां पर 0 डालेंगे, तो जैसे ही इसमें 0 अप्रोच किया आपने तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? तो इसका आंसर 0 आ रहा है और जिसका जिसका 1 आ रहा है उसका आंसर गलत है। क्लियर? तो ये मैं आपको समझाना चाहता कि अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, यहां पर इस तरीके से करना। क्लियर? ओके, तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन और है आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, उसके बाद आपको छुट्टी कर देता हूं। क्लियर? अगर लिखा है क्वेश्चन में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n की पावर में 1/n, अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन है और यहाँ पर जो a है, b है और c है ये ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पर जो a होगा वो b के इक्वल नहीं होगा, c के इक्वल भी नहीं होगा। क्लियर है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर इस तरीके से पूछेगा तो आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। वो बहुत आसान तरीका है इसका। वो तरीका ये है कि अगर पहले थोड़ा सा कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन ये है कि इसमें 3 कंडीशन लगेंगी। पहली कंडीशन ये है कि अगर a आएगा, a आंसर आ सकता है इसका, a, इसके आंसर 3 आएंगे, a आ सकता है, b आ सकता है, c आ सकता है। ठीक है, आंसर है बताओ a कब आएगा? जब आपका a होगा बड़ा। ठीक है, ओके, तो ये कौन होगा? बिग नंबर होगा। ठीक है, और b कब आएगा? अगर b मानेंगे कि b बिग है आपका, ठीक है, b बिग नंबर है, और c ये अगर ग्रेटेस्ट नंबर है, ये भी लिख सकते हो ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो बिग नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, इसको भी ग्रेटेस्ट ही लिख लो। ठीक है, ग्रेटेस्ट। अगर इसमें से कंडीशन ये रहेगी कि अगर a बड़ा है, ठीक है, तो आंसर a आएगा, b बड़ा है तो b आएगा, c बड़ा है तो c आएगा। कैसे? मैं ये भी प्रूफ करके दिखा सकता हूं आपको। जैसे लिमिट है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्लियर? जैसे दूसरा क्वेश्चन लूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर लिमिट है 2 की पावर n है प्लस 3 की पावर n है, इसकी पावर में 1/n है। ठीक है, और यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जैसे ही आप इन्फिनिटी रख रहे हो तो
2 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और ये इन्फिनिटी की पावर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो कि लिमिट, मैं प्रूफ है करके दिखा रहा हूं, बाकी आप देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। 2 की पावर n है, 3 की पावर n है, आपको करना क्या है, इसमें से 3 की पावर n को कॉमन ले लेना है। क्लियर है। जैसे ही आपने 3 की पावर n कॉमन लिया इससे, ठीक है, इसके अंदर है कोष्टक में लिया है, ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n। क्लियर है, ये हो गया एंड प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ। फिर आपको करना क्या है, यहां पर 1 अपॉन n यहां लेना है, और यहां भी तो 1 अपॉन n लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे ही 1 अपॉन n लगेगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना 3 बाहर निकला, चलो बाहर निकाल दो। लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एंड 2 की पावर n है तो 2 की पावर n एंड 3 की पावर n कितना हुआ, ये हुआ 2 की पावर n एंड 3 की पावर n कितना हुआ, यहां पर 2 अपॉन 3 की पावर में n। क्लियर है, एंड प्लस 1 की पावर में 1 अपॉन n। क्लियर है। और अब आप यहां पर देखेंगे इसको, ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे क्या आप। 2 अपॉन 3 2 की पावर n है, ठीक है, तो 2 की पावर n किसी की पावर भी n करो वो इन्फिनिटी आएगा क्योंकि इन्फिनिटी लगा है, इसकी पावर इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन n। तो ये हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड रुकेंगे आप, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही थोड़ी। हाँ तो हम तो सही चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे 2 की पावर n है, ठीक है, 2 अपॉन 3 है, ठीक है, इसकी पावर n है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर प्लस 1 लगा है, ठीक है, एंड इसकी पावर में 1 अपॉन n है। क्लियर, इतना क्लियर है। मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पर एक पॉइंट आप देखेंगे कि 1 अपॉन जैसे 2 लिखा है, क्लियर है, इसकी पावर में n लिखा, थोड़ी देर के लिए समझेंगे आप, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा डीपली समझना है। अगर ये 1 अपॉन 2 की पावर में n है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 अपॉन 2 की पावर में ये इन्फिनिटी है, ठीक है। यहां पर जो 1 है वो 1 ही है। मैंने आपसे 1 की पावर इन्फिनिटी में ये कहा था कि जो 1 होगा वो एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, इस वजह से उसकी फॉर्म हमने उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये जो 1 की पावर n है तो ये तो एग्जैक्ट 1 ही है, और 1 की पावर में कुछ भी होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, इतना पता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप यहां पर लिख रहे हो तो 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप 1 की पावर इन्फिनिटी लिख रहे हो तो यहां पर 1 की पावर इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि ये जो होगा तो ये नंबर छोटा है, 1 छोटा है कि 2 से, कि नहीं है, छोटा है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में जितना भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इससे तो छोटा ही होगा। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये नीचे का नंबर जो होता है वो नीचे का नंबर अगर बढ़ता है और ऊपर का नंबर घटता है, ठीक है, कहने का मतलब है कि ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से छोटा होता है। मेरी बात फिर से, ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर बड़ा हो, ये मैं कह रहा हूं। तो अगर मैं नीचे के नंबर्स को इंक्रीज करता जा रहा हूं, नीचे के नंबर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, तो कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। इतना क्लियर है कि अगर हम नीचे के नंबर्स को जितना बड़ा करते जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, है ना, इसकी, है ना। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर ये 1 अपॉन इन्फिनिटी है, ठीक है, और ये 2 अपॉन इन्फिनिटी है, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी मतलब कि 2 की पावर इन्फिनिटी में बहुत बड़ा नंबर,
तो मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा नंबर में, अगर ये छोटे नंबर में बहुत बड़े नंबर का वो कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये जीरो को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? इसकी वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं आएगी? मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ी आएगी, एग्जैक्ट जीरो नहीं आती है। लेकिन आपको मैं फिर से समझा दूं कि 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर। अब बहुत बड़ा नंबर जब नीचे होगा और ऊपर छोटा नंबर होगा तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वही चीज आपको यहां मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि अगर 2/3 है, ठीक है, इसकी पावर इन्फिनिटी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 3 की पावर इन्फिनिटी। क्या 2 की पावर इन्फिनिटी का जो भी वैल्यू होगी, मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन 3 की पावर इन्फिनिटी उससे भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो जब हम नीचे की बड़ी वैल्यू होगी और ऊपर की वैल्यू छोटी होगी, नीचे की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू छोटी है, तो ये क्या जीरो प्लस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है भाई, ठीक है। फिर से आप सोच के देखिए ना कि इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, लेकिन यहां पर 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 2 छोटा नंबर है, 3 बड़ा नंबर है। 2 की पावर इन्फिनिटी जितना भी उसका आंसर होगा, 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब जितना भी उसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी? छोटी ही होगी। जब ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है तो क्या जीरो नहीं होगी? जीरो प्लस नहीं होगी, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, जीरो से प्लस ही आएगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जीरो प्लस होगी, मतलब अप्रॉक्सीमेट जीरो होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जीरो हो जाएगा और यहां पर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो तो 1/∞ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर सिर्फ आएगा 1 और 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कितना आंसर आ रहा है? इसका आंसर 3 आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि यहां पर 2 और 3 में कौन बड़ा नंबर है? 3 नंबर बड़ा है, इसलिए 3 आया। यहां पर A B C में अगर C बड़ा है तो आंसर C आएगा, B बड़ा है तो आंसर B आएगा, A बड़ा है तो आंसर A आएगा, ठीक है। वही चीज इसमें कि 2 और 3 में 3 बड़ा है, हमें पता है, इस वजह से इसका आंसर 3 आएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगा, उस क्वेश्चन को बस आपको सॉल्व करके दिखा दूं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और, ठीक है, ओके। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है एक हमारे पास, जैसे लिखा है ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n, सॉरी 5 की पावर n प्लस 7 की पावर n, ठीक है। इसकी पावर में 1/n, तो इसका आंसर कितना आएगा? आपको आंखों में ही दिख रहा है, आंखों से ही दिख रहा है कि इसमें 2, 3, 5 और 7 में 7 बड़ा है, तो आंसर तो 7 आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन कैसे आता है आंसर वो मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर देखिए जैसे लिमिट है, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं इसमें हमको करना क्या होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसमें सबसे बड़ा नंबर लिया 7 की पावर n, ठीक है, तो 7 की पावर n कॉमन लिए तो 1/n भी कॉमन होता है पावर में, तो सिर्फ और सिर्फ 7 आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2/7 की पावर में n है, ठीक है, ऐसे प्लस 3 की पावर n है एंड 7 की पावर n है, प्लस 5 की पावर n है एंड 7 की पावर n है, प्लस ये 1 हो जाएगा, इसकी पावर में 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वही चीज आपको कॉन्सेप्ट समझाना रहा हूं कि ये 2 की पावर इन्फिनिटी है, मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी तो आएगा, लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं होगा। ये 7 की पावर n है भाई साहब, ये 2 है, ये 7 है, 2 और 7 में कौन बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है। 7 की पावर इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू से ये वैल्यू तो बड़ी हुई ना, जब इसकी वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी हुई तो आंसर बहुत छोटा आया। बहुत छोटा का मतलब क्या आया? ये आंसर आया आपका 0+, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं, 0+। ऐसे इसका भी आंसर 0+ आया, ठीक है, और इसका भी आंसर 0+ ही आया, ठीक है, और ये 1 है।
ओके। और यहाँ पर 1/∞ मतलब ये 0 प्लस, ठीक है। तो ये 7 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लगा दिया, अप्रोच करा ही दिया हमने। तो ये 1 की पावर में 0 आया, 1 की पावर में 0 मतलब 1, तो ये कितना आ गया आंसर, 7 आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं इसमें। और इसमें मैंने आपसे पहले कह चुका हूं कि ये जो 0 है और ये 0 है, ये एग्जैक्ट 0 है ही नहीं यार, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 से थोड़ा सा बड़े हैं, 0 प्लस हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं जब हम इंट्रोडक्शन क्लास चल रही थी, जिसमें से बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा था, उसमें 7 क्वांटिटीज़ के बारे में पहले ही मैंने आपको पूरा ज्ञान दे दिया था, ठीक है। तो आज तो हमारा ये लिमिट का जो चैप्टर है, ये लिमिट का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो हमारे नए टॉपिक्स होंगे। और यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपको लास्ट वीडियो में कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बाकियों के लिए है, किन किन लोगों के लिए वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका इंटर हो गया, ठीक है, इंटर के बाद आप क्या करेंगे, इंटर के बाद आप या तो फिर बीए करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो बीए करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वो बीएससी करते हैं, ठीक है। अगर आप बीएससी करेंगे, ठीक है, तो बीएससी अगर आपको आगे बढ़ना है यार, तो फिर आप अच्छे कॉलेज से ही बीएससी करो, ये मेरा मानना है। ऐसे छोटे मोटे कॉलेज से अगर बीएससी कर रहे हैं तो आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि सेंटर बाहर जाते हैं, सेंटर बाहर जाते हैं तो अपने दम पर ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है, बीएससी में। तो जब यार आप प्राइवेट ही कॉलेज पकड़ोगे, वहाँ पर कोचिंग करोगे, उतनी ही मेहनत लगेगी, लेकिन कॉलेज जो अच्छे कॉलेज होते हैं वहाँ की बात ही अलग होती है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। और आज के टाइम पे क्या है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम निकालो और उसी के हिसाब से, जिस हिसाब के आपके नंबर होंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज प्रोवाइड किए जाएंगे, बेहद अच्छे अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर जो मार्क्स होते हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इस वजह से आपको क्या होना चाहिए कि इसमें आपको, जैसे बीएससी मैथ से कर रहा है, ठीक है, देखिए आपने इंटर में मैथ ही लिया है तो फिर मैथ से ही बीएससी होगी आपकी, ठीक है। तो जो बीएससी मैथ से करना चाहेगा तो उसके लिए सीयूईटी है, ठीक है, आपको सीयूईटी एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर आपको सीयूईटी एग्ज़ाम निकालना है तो वहाँ पर आपको 12th की मैथ पूछेगा, ठीक है, 12th की मैथ आनी चाहिए, पीसीएम आना चाहिए, कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ आनी चाहिए आपको। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आप, जो आपके अच्छे टीचर हैं, जो आपको अच्छा अच्छा गाइड देते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं, जिनसे आपको समझ में आता है, वो टीचर आप पढ़ो इनसे, ठीक है। लेकिन मैथ का क्या है कि मैथ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको सीयूईटी की किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चंस की तैयारी, उस टॉपिक की तैयारी, जो टॉपिक होगा आपका, ठीक है, उन टॉपिक्स में मैं देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआत में जब मैं सीयूईटी की तैयारी कराऊंगा आपको, अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके, ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं 16 फेब से आपके एग्ज़ाम चालू हैं, यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई वालों के थोड़ा सा आगे होते हैं। तो इसमें सीयूईटी में जो मैथ पूछी जाएगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक की डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसा वेटेज रहता है, किस तरीके के मॉडरेट क्वेश्चन और जो सिंपल क्वेश्चन हैं और हार्ड, सब की बात हम एक लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जब स्टार्ट करेंगे, और मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, अगर जो लोगों को मैथ मेरी पढ़ाने से जो समझ में आती है, उन लोगों के लिए है कि जिनको समझ में आती है तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी एक भी प्रकार की कॉस्ट अवेलेबल नहीं रहेगी, आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा।
इसमें आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें से मैथ में जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा कि देखिए पहले आपको सिंपल क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। पहले तो देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस की बात करेंगे, और हम सिंपल से लेके हार्ड क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन आए हुए होंगे उनकी सबकी मैं डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा यहीं पे अनाउंसमेंट था कि आपको CUET की तैयारी मैं सोच रहा था कि CUET की तैयारी कराई जाए, क्योंकि काफ़ी लोग देखिए IIT के लिए तैयारी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप IIT की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई देखिए यहाँ पर जो चीज़ें ये हैं कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, तो हम भी क्वेश्चन आगे अच्छे लेवल तक जाएंगे, ठीक है, जहाँ आपको वहाँ के अलावा फिर आपसे क्वेश्चन सब बनने लगेंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए। और आज हमारा लास्ट लिमिट का चैप्टर है, इस वजह से मेरी एक ही विनती है कि अगर आपको समझ में आए हैं वीडियो तो लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, और गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक।